हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर हिंदी था उसका सॉल्यूशन। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। इसका जो कोड था 801 एचबी कोड का था ये पेपर। ठीक है, सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा उम्मीद करते हैं। कुछ बच्चों का खराब भी हुआ होगा क्योंकि बहुविकल्पी का भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे दिया था इस बार। ठीक है ना, कुछ जगह आपका बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल दिया था, कुछ जगह बहुत ही टफ कर दिया पेपर को। तो बच्चे ने क्या किया, लगभग हम जाने 15 से 20 तो किसी का सही ही नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ बच्चों पर विद्यालयों पर चीटिंग हुआ होगा तो वहां से मतलब 20 में 20 सही कर लिए होंगे। ठीक ना, मेरे हिसाब से बच्चों का लगभग 15 से 16 ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे ऑब्जेक्टिव के। बाकी गलती होंगे, क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन ना, थोड़ा सा हार्ड पेपर हो गया। यहाँ पर पहला कथा शुक्ल युगिन लेखक है। तो शुक्ल युगिन जो लेखक है, शुक्ल युग के मतलब कवि कौन से हैं, वो आपके राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का जो देवता है धर्मवीर भारती का है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग नहीं जानते, बस यहाँ पर ये जानना उपन्यास है। ये क्या है आपका? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। तो जो किशोरीलाल गोस्वामी है उनकी जो रचना है आपकी इंदुमती है। ठीक है, कौन सी है? इंदुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, ताकि आपको जैसे नेक्स्ट में पेपर या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले आप तक सबसे पहले बताऊं, आप तक सूचना पहुंच जाए। कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो सबको पता है कि ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिला है। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? क्या श्याम सुंदर दास है? इसका जिसको पता होगा थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास के रचयिता कौन है। भाव विलास के रचयिता कौन है? तो देखिएगा भाव विलास के जो रचयिता है वह देव है। कौन है? देव है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, रीत मुक्त काव्यधारा की जो रचना है वो तो बिहारी सतसई भी है, ललित ललाम है। तो इन दोनों में से कौन मारे? रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है। ठीक है ना, तो ललित लालाम भी है, बिहारी सतसई है। दोनों में से देख लीजिएगा वो, और उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन नहीं मिला है, तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसको पता होगा। कह रहे दूसरा जो सप्तक था, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तो 1951 में ये प्रकाशन हुआ। प्रथम पूछेगा तो 1943 है। ठीक है, 1943 में प्रथम हुआ था, 1951 में दूसरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। तो देखिएगा महादेवी वर्मा की जो रचना यहाँ पर है, चार ऑप्शन है, त्रिधारा, बीड़ा, पति के साथी, गुंजन। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पथ के साथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है विंध्या के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहां उपमेय उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कह रहा है सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में जो होती मात्राएं वो 13 होती है। ठीक है, पहले और तीसरे पूछता तो 11 होती, दूसरे और चौथे में आपके 13 होती है। कह रहा अपव्य शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो वो अप होता है। माता पिता में समास कौन सा है? तो माता पिता में जो आपका समास है, ध्यान से देखिएगा, वह द्वंद्व समास है। उसके बाद 16 नंबर है, कह रहा समुद्र शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। तो देखिएगा जो महिपति है वो समुद्र शब्द का परिवाची नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 100 का तत्सम शब्द होता है, सत होता है। क्या होता है? सत। सत का मतलब होता है, संस्कृत में इसको हम लोग सत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तेसाम का विभक्ति, तेसाम वाला आप लोग पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है, तो ये देखिएगा भाववाच्य होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विकारी पद नहीं है। तो विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है? विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक बा ना, तो यहाँ पर विकारी पद नहीं है। तो गाय विकारी शब्द होता है, प्रतिदिन भी विकारी शब्द होता है, रमेश भी विकारी शब्द होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है ना, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी पद होता है। ठीक है ना, और जो यहाँ पर सभा जो है ना, यहाँ पर सभा में परिवर्तन नहीं किया गया, ये समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या है, थोड़ा सा गद्य वाला पद्य पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा,
कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या तो इसको आपको करना होता है या तो इसको करना था, ठीक है ना। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन, तो सभी लोग यही किए होंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप सभी लोग कर लिए होंगे। ये किसका कौन सा चैप्टर है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, किसका है ये? रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा संकलित इससे तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस लेखक ने ईर्ष्या से बचने के लिए क्या आदत को छोड़ने को कहा। तो इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद कहा था गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ रेखा का मतलब नहीं खींचा गया था, तो टोटल आपको इसकी क्या करना है? व्याख्या करना। तो भैया नहीं आ रहा व्याख्या करना, तो इसी को छाप दो ना, वही व्याख्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा तो ध्यान से देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या करना था? उत्तर देना था। कह रहा अभिगत गति का चुकहत ना आवे जो, ठीक हो ना। तो किसका है? तो सबसे पहले ये जानेंगे, ये पद चैप्टर है। कौन सा है? पद चैप्टर का है। पद किसने लिखा है? ये सूरदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सूरदास जी का है। पहला ही चैप्टर आपका है, ठीक है ना। तो कह रहा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख लेना है। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा। या तो इसको आप लोग कर लेंगे, अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है, या तो इसको आपको करना था, ठीक है। ओके, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विश्वस्य सरष्टम ईश्वरम, ठीक हो ना। ये भारतीय संस्कृत चैप्टर का है। या तो इसको आप लोग कर लेते, ठीक हो ना। इसका अनुवाद लिखना है और संदर्भ लिखना है। या तो आपको एकदा बहवः जना धूम्रयानम आरोहम नगरम प्रति गच्छन्त स्म, ठीक है ना। ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है, ठीक है ना। संस्कृत के उस चैप्टर का इसका संदर्भ लिखना था, अनुवाद लिखना था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये देखिए आपका जो है यश जो पूछते हैं, यश जो पूछते हैं सवाल, ठीक है ना। किससे पूछते हैं? युधिष्ठिर से। तो उस आपका सुभाष रत्नानी चैप्टर का है, ठीक है ना। कौन सा है? सुभाष रत्नानी, सुभाष रत्नानी चैप्टर वाला है, ठीक है। या तो इसको आप लोग कर सकते हैं कोकिला, यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपका तो अपने खंड काव्य का है। अपने खंड काव्य पर क्या होता है? क्वेश्चन किया जाता है ये सारे। तो सब बच्चे ने क्या हुआ अपने, जैसे गोरखपुर ग्रंथ था तो गोरखपुर ये मातृभूमि है, तो मातृभूमि बच्चे क्या होते हैं? करते हैं, ठीक है। या तो द्वितीय सर्ग या तो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करना था। 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो तीनों में से किसी एक का रचना क्या करना है? जीवन परिचय लिखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद आपके हैं करण निम्नलिखित में से किसी एक कवियों का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है ना। सूर्यदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, किसी एक का लिखना है। उसके बाद क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। 2 नंबर का श्लोक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, कह रहा था छात्रावास की जीवन शैली विषय पर आपने मित्र को क्या करिए? पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेलकूद सामग्री को और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना था। यहाँ पर दोनों में से कोई दे देंगे। 4 लिखा, 4 में से कोई आपको 2 ही क्या करना? प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका है निबंध। तो कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पे क्या करें? निबंध लिखिए। जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद समस्या समाधान, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका है। तो इसमें से आप लोग देख लिया अच्छे से, और सारा क्वेश्चन आप लोग क्या करें? जो लोग 9th में पढ़ रहे हैं, 9th वाले लोग वीडियो हैं जो इस समय 10th में गए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन सारे क्वेश्चन को देखो बाबू अच्छे से, ठीक है ना। और एक कॉपी नोट बनाओ, सारे क्वेश्चन को लिख डालो और उसको याद कर डालो। यही सब आपके 2025 में जब बोर्ड एग्जाम होगा तो यही सारी चीज़ें आपकी पूछे जाएंगे।